शहर निजामाबाद के डिवीज़न 13 धर्मपुरी हिल्स में वाक़े अहमद रज़ा कमेटी के जिम्मेदारान जो कब्रिस्तान को लेकर हर जमात और कायदीन से मुलाकात करते हुए, नुमाइंदगी करते हुए मुतालबा कर रहे हैं। मुतालिका हुक्काम से भी इन्होंने अब तक मुतअद्दिद मरतबा नुमाइंदगियाँ की। यहाँ पर जो मुरम चोरी का मामला हसास मसला बना हुआ है, उस कॉन्ट्रैक्टर पर कानूनी कार्रवाई की जाए। और अब तक कॉन्ट्रैक्टर को कानूनी कार्रवाई से दूर क्यों रखा गया है, उस पर किसी तरह का केस दर्ज नहीं किया गया, ना उसकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। इसी ज़िम्मन में आज कांग्रेस कायदीन ने महेश कुमार गौड़ की क़यादत में धर्मपुरी हिल्स कब्रिस्तान का दौरा करते हुए जायजा लिया। कब्रिस्तान और यहाँ से खुदाई की गई, चोरी की गई मुरम से मुतालिक तफसीलात कमेटी जिम्मेदारान से हासिल की और अपनी सख्त बरहमी जाहिर की। जमात और जमात के कायदीन पर भी बरहमी जाहिर की। क्या सिर्फ एक कॉर्पोरेटर को सस्पेंड कर देने से जमात की जिम्मेदारी खत्म हो गई? सवाल किया। महेश कुमार गौड़ ने मजीद कहा कि वो बहुत जल्द कमिश्नर ऑफ पुलिस मिस्टर KR नागाराजू से भी मुलाकात करते हुए खाती कॉन्ट्रैक्टर पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करने का मुतालबा करेंगे और खाती को सख्त से सख्त सजाएं दिलवाने का कमेटी और कायदीन मुतालबा कर रहे हैं। तो जमात और जमात के आला कायदीन कॉन्ट्रैक्टर पर कार्रवाई करवाने से क्यों गुरेज कर रहे हैं? काफी मानाखेज है। इस बात का भी इजहार किया सिर्फ कॉर्पोरेटर को सस्पेंड कर देते हुए पल्ला झाड़ना जमात की जिम्मेदारी नहीं है। क्या जमात की जिम्मेदारी नहीं है कि वो चोर खाती कॉन्ट्रैक्टर पर कानूनी कार्रवाई के लिए लब कुशाई करे, नुमाइंदगी करे? क्यों नहीं कर रहे हैं, ये भी सवाल किया। और कहा कि मुतालिका हुक्काम जो इसमें मुलविस है उन पर भी तहकीकात और कार्रवाई की जाएगी। महेश कुमार गौड़ ने तयखुन दिया कि बहुत जल्द वो म्युनिसिपल कमिश्नर से भी मुलाकात करते हुए इसकी हसारबंदी के लिए नुमाइंदगी करेंगे। फंड मंजूर करवाते हुए यहाँ पर कब्रिस्तान की हसारबंदी के कामों का आगाज किया जाएगा। महेश कुमार के हमरा इस वफ्द में रत्नाकर, इरफान अली, मुजाहिद खान, केशव वेणु के अलावा कई कायदीन व कारकुनान मौजूद थे। तमाम ही ने कॉन्ट्रैक्टर की जानिब से जो यहाँ से गैर मजाज गैर कानूनी मुरम की खुदाई मुंतकली की गई उस पर बरहमी जताई और कब्रिस्तान के हसारबंदी के लिए जल्द से जल्द इक़दाम करने के लिए मुतालिका हुक्काम और आला कायदीन से मुतालबा किया। आज ये कब्रिस्तान धर्मपुरी हिल्स में है। 2012-13 में आंध्र प्रदेश सरकार में कांग्रेस सरकार थी। 2005 में आंध्र प्रदेश सरकार और वो भी कांग्रेस सरकार कम से कम 3 एकड़ 20 गुंठे का लैंड कब्रिस्तान के लिए अलॉट करे थे। अब नया किस्सा क्या है? अपने आप को मुसलमान के नुमाइंदगी मानने वाले एक MIM कॉरपोरेटर कब्रिस्तान के ज़मीन को बल्कि कब्जा ही नहीं करा, पूरा ग्रेवल उठाया। सिर्फ 400 गज, वो भी मेहरबानी कर वैसे 400 गज कब्रिस्तान के लिए छोड़ते हुए बाकी कम से कम 3.5 एकड़ लैंड को कब्जा करके अपने अधीन में लगाए। सर, यहाँ का कब्रिस्तान कमेटी के प्रेसिडेंट साहब बशीर साहब और हमारे कैसर अहमद, दोनों को मुबारकबाद देता हूँ। कांग्रेस पार्टी के केशव वेणु के लीडरशिप में कैसर अहमद इसका लड़के जहाँ जहाँ जाना है, MRO ऑफिस होंदो, RDO ऑफिस होंदो, कलेक्टर ऑफिस होंदो, कमिश्नर ऑफिस होंदो, बहुत मेहनत करके फिर के इस पर सर्वे करवा के फिर वही ज़मीन को जो कांग्रेस पार्टी दी सो ज़मीन को 3.5 एकड़ ज़मीन को वापस कब्रिस्तान कमेटी को दिलाने में कामयाब हुई। वह जनता को जानना चाहिए MIM पार्टी और उनके कॉर्पोरेटर आखिर मुसलमान के कब्रिस्तान को भी नहीं छोड़ रहे। और ये MIM पार्टी को, इन कॉर्पोरेटर को यहाँ TRS पार्टी सपोर्ट करती है।
लोकल लीडरशिप सपोर्ट करती है, लोकल एमएलए सपोर्ट करते हैं। और वो सपोर्ट से ये लोग कब्रिस्तान की जमीना भी खा ले रहे। कब्जे तो हो रहे 2014 से जब से सिया सरकार आई, गरीब शरीफ का जमीन को लूटने का काम बहुत बड़े पैमाने पर हो रहे। सरकार की जमीनों को लूट रहे, गरीब शरीफों का जमीनों को लूट रहे। और आखिर कब्रिस्तान को तो छोड़ो, कब्रिस्तान के लैंड को भी लूट रहे। और आज एमआईएम और कारपोरेटर को सस्पेंड करके इसमें हमारे कुछ ने बोलकर हाथ धोने के प्रयास करें, लेकिन बाजाबता इसमें एमआईएम का हाथ है। एमआईएम के सपोर्ट से ही कारपोरेटर जमीन को कब्जा करा। मैं बधाई देता हूँ इस पे जमीन पे लड़के वापस जमीन को लाने में जो भी सरकार के ऑफिसर, एमआरओ हो, आरडीओ, कमिश्नर पुलिस हो, कलेक्टर हो, पूरे दिलचस्पी से काम करके कब्जा से निकाल के फिर कब्रिस्तान कमेटी को लैंड हैंडओवर करे। बहुत खुशी की बात है। कांग्रेस पार्टी कब्रिस्तानी गरीब शरीफ का जमीन को बचाने के लिए हमेशा आगे रही। ये ज़मीन भी कांग्रेस पार्टी दिए सो यहाँ रत्नाकर है मेरे सामने बाजू। वो टाइम पे ऐसो लीडरशिप को मनवा के ये लैंड दिलाए सो है। और ऐसे हर जगह बहुत जगह हो रहे हैं। कई एमआईएम के लोग कब्जा कर रहे हैं, कम टीआरएस के छोटे मोटे लीडर कब्जा कर रहे हैं। ये सब बड़ी लीडरशिप को जानकारी होते हुए कर रहे हैं। गरीब शरीफ की जो भी ज़मीन खींचता है, अगर कब्रिस्तान का ज़मीन खींचता है उसको तो माफ़ करने का कोई गुंजाइश की चांस नहीं है। मैं जनता से रिक्वेस्ट करता हूँ, ऐसे लोगों को जो गरीब का कब्रिस्तान को भी लूटते हैं, ऐसे लोगों को कभी माफ़ नहीं करना। सबक सिखाना ज़रूरी है। और आज एमआईएम कार्य सस्पेंड करके ये कर ले, माइंस को एप्लीकेशन करके कॉरपोरेटर को भी इमीडिएट सजा मिलनी चाहिए। और जो कॉन्ट्रैक्टर यहाँ जो काम करे उनके ऊपर भी केस होना चाहिए। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ यहाँ के लीडरशिप को और सरकार को कि जो कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर भी केस बने, उनको भी अरेस्ट करे। और ज़मीन जो है मिली से कब्रिस्तान को सरकारी यहाँ के लीडरशिप रह के पूरी प्रहारी गोड़ा, प्रहारी दीवार बनाना चाहिए। इसको हिफाजत करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए कांग्रेस पार्टी हमेशा आपके साथ